नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कुरान पाक से चंद आयात का इंतखाब किया है। इंशाअल्लाह ताला हम उनका एनालिसिस करके जुमला इस्मिया को सीखने की कोशिश करेंगे। हमारी सबसे पहली आयत है अंतमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। चले हम इनको पार्ट में करके और इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो हमने लिया है हिस्सा वो है अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह। अंतुम जो है यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारा ज़मीर है, यानी अस्माए ज़मायर हमारे सारे मारफ़ा होते हैं। तो अंतुम यहाँ पर मुब्तदा बनेगा क्योंकि ज़मायर जो है वो मुब्तदा बनकर आते हैं। और हम जानते हैं जुमला इस्मिया के दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और ख़बर, और मुताल्लिक भी आ सकता है इसमें। तो अब हम इसको देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। अंतुम जो है वो हमारा मुब्तदा है, अल फ़ुक़राउ ये हमारा इसके बारे में ख़बर दी जा रही है, ये यहाँ पर हमारी ख़बर है। इला जो है ये हरफ़े जारा है, और अल्लाह ये लफ्ज़ जलाला इस्म जलाला ये यहाँ पर हरफ़े जर के लिए मजरूर हो रहा है। ठीक है, तो हरफ़े जारा और मजरूर मिलकर बनता है मुरक्कबे जारी। और मुरक्कबे जारी हमेशा मुताल्लिक बनकर आते हैं जुमला इस्मिया में। तो ये यहाँ पर मुरक्कबे जारी मुताल्लिक ख़बर बना है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। मुब्तदा अपनी ख़बर और मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बना, और ये मातूफ़ अलैह होगा क्योंकि हमें आयत का हिस्सा हमारा बाकी है और वो वाव हरफ़े अतफ़ से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। तुम अल्लाह के मोहताज हो। चलते हैं अपनी अगली आयत के हिस्से पर। अगली आयत का हमारा हिस्सा है वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। वाव यहाँ पर हरफ़े अतफ़ है और अल्लाहु इस्म जलाला यहाँ पर हमारा मुब्तदा है। ये दरमियान में ये देखें वो आ गया जो कि हमारी आयत थी जिसमें मैंने बताया था आपको कि मुब्तदा अपनी ख़बर और मुताल्लिक से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनकर ये मातूफ़ अलैह बनेगा क्योंकि आगे हमारा हरफ़े अतफ़ आ रहा है। तो हरफ़े अतफ़ जहाँ पर आता है उससे पिछला जो हिस्सा होता है वो मातूफ़ अलैह होता है, और जो अगला हिस्सा आएगा वो मातूफ़ कहलाता है। ये हम ऐसे ही साथ साथ इंशाअल्लाह ताला सीखते जाएंगे तो हमें सब समझ में आता जाएगा। यहाँ वाव हरफ़े अतफ़ हो गया, अल्लाह इस्म जलाला मुब्तदा हो गया, और हुआ हमारी ज़मीर मुनफ़सिल है जब ये जुमले के दरमियान में आती है कि यानी इससे पहले भी इस्म मौजूद हो और उसके बाद हमारा मारफ़ा इस्म हमें नज़र आ रहा हो, तो ये हसर के लिए आती है। ये तो यहाँ पर ज़ोर दिया जा रहा हो किसी चीज़ पर, हसर पैदा किया जाए किसी में, तो फिर हुआ ज़मीर फ़सल दरमियान में लाई जाती है। ज़मीर फ़सल का मतलब वैसे ये ज़मीर मुनफ़सिल है, लेकिन इसको ज़मीर फ़सल कहा जाता है कि दो जुमलों के दरमियान में फ़ासला पैदा करना, ठीक है, और उससे हसर कायम करने के लिए। तो यहाँ हुआ जो है वो लिल हसर है। ठीक है, अल गनियु यहाँ पर हमारी ख़बर अव्वल है। ठीक है, ये ख़बर अव्वल हो गई। अल हमीदु ये यहाँ पर हमारी ख़बर सानी है। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। मुब्तदा अपनी ख़बरान, दो ख़बरें हैं तो हम जानते हैं ख़बर को तस्निया में लेकर जाएं तो आनी का इजाफ़ा करते हैं तो ये होगा ख़बरानी, यानी तो हम इसको बोलेंगे ख़बरान। मुब्तदा अपनी ख़बरान से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बनकर मातूफ़ बना। मैंने आपको बताया था हरफ़े अतफ़ से पहले जो है मातूफ़ अलैह और बाद में मातूफ़ होता है, मातूफ़ बना। अब इसको जोड़ेंगे कि मातूफ़ अलैह
अपने मातूफ से मिलकर जुमला इस्मिया मातूफ़ा बना। ये बार बार रिपीट करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तर्जुमा कर लेते हैं। अल्लाह ही, अब हसर पैदा करेंगे। हसर पैदा करने के लिए हम ही का इजाफा करते हैं। अल्लाह ही बहुत बेनियाज और खूब तारीफ वाला है। हमारी अगली आयत है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। आ अंता फ़अल्ता हाज़ा बे आलिहातिना। यहाँ ये देखें, आ जो है ये हमारा हरफ़े इस्तफ़हाम है, यानी हमारी ये आयत शुरू हो रही है हरफ़े इस्तफ़हाम से। ठीक है। अंता हर्फ जो है हमेशा याद रखें, जुमले में इसका कोई भी पार्ट नहीं होता, यानी ये कुछ भी जुमले का हिस्सा नहीं बनते। जो हुरूफ होते हैं हरफ़े इस्तफ़हाम जो शुरू में आते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारी ज़मीर। ज़मीर मुनफ़सिल अंता आई हुई है शुरू में, तो अंता हम जानते हैं ये मुब्तदा है हमारा, तो ये बन गया हमारा मुब्तदा। फ़अल्ता ये हमारा फ़ेल है, माजी फ़ेल है, और फ़अल्ता हम जानते हैं बारिज़ इसमें ता है, फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर हाज़िर का ये सीगा है। अब इसमें भी हम जानते हैं बारिज़ ता तो इसका फ़ाइल है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें अंता ही है इसके अंदर। तो दो दफ़ा अंता लाने का क्या मकसद होता है? जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने दो दफ़ा इस तरह किया कि तू ही, आप ही, तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो तर्जुमा किया जाएगा उसमें हसर का पैदा किया जाएगा। अब हसर हम कैसे पैदा करते हैं, दो तीन तरीके हैं हमारे हसर पैदा करने के, वो भी हम इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे। आगे जो है वो हमारी आ रही है हाजा। हाजा यहाँ पर हमारा मफ़ऊल है, और ये है मफ़ऊल बिही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मफ़ऊल बिही। फ़ालता फ़ेल के लिए, उसमें ता बारिज़ फ़ाइल है, और हाजा इसका मफ़ऊल बिही है। फिर आगा है बा हरफ़े जर। ठीक है, बा हरफ़े जर जो है यहाँ पर हम देखें तो ये हरफ़े जारा है हमारा। और आलिहाती ना, ये आलिहाती ये जो है ये हमारा मुज़ाफ़ है, और ना जो हमारा ज़मीर मुत्तसिल है ये यहाँ पर हमारा मुज़ाफ़ इलैह है। यानी ये पूरा मुरक्कब इज़ाफ़ी जो बनकर बा हरफ़े जर के लिए ये मजरूर होगा। ठीक है। फिर ये पूरा मुरक्कब जारी बन जाएगा। ये इसका तरीक़ेकार होता है। पहले हम मुरक्कब इज़ाफ़ी को मुकम्मिल करते हैं, फिर हम पूरे मुरक्कब को मजरूर करते हैं। कुछ भी हमें बनाना है, अगर हमें उसे मुब्तदा बनाना है मुरक्कब को, तो पहले हम उसको जोड़ेंगे, फिर हम बनाएंगे। इसी तरह अब हमने मजरूर करना है इसको बा हरफ़े जर के लिए, तो पहले हम मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाएंगे, फिर हम उसको मजरूर करेंगे। ठीक है, फिर ये हो जाएगा हमारा मुरक्कब जारी पूरा। देखें, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, फिर ये मुरक्कब इज़ाफ़ी मजरूर हुआ, फिर ये इसके साथ मिलकर मुरक्कब जारी, और ये फ़ेल के मुताल्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम फ़ेल को जोड़ लेते हैं। फ़ेल अपने फ़ाइल, मफ़ऊल और मुताल्लिक से मिलकर ये ख़बर बनेगा मुब्तदा के लिए। ठीक है, और ये जुमला हमारा शुरू हो रहा है हरफ़े इस्तिफ़हाम से। हम एक बात और याद रखिए, जब भी जुमला इस्तिफ़हाम से शुरू हो, एक एक करके जो जो चीज़ आती जाएगी हम आपको बताते जाएंगे, तो वो फिर ख़बरिया नहीं रहता जुमला, फिर वो इंशाइया बन जाता है। तो अब ये क्या होगा, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया अंशाइया बना। ठीक है, अब यहाँ पर तर्जुमा कर लेते हैं। हसर का मफ़हूम देना है हमने इसमें। क्या तूने ही, क्या तूने ही ये हमारे माबूदों के साथ ये किया है। क्या तूने ही ये हमारे माबूदों के साथ किया है। ठीक है, ये इसका तर्जुमा हो जाएगा। अगली हमारी आयत है अंता अला कुल्ली शैइन शहीद। ठीक है, इसकी हम एनालिसिस कर लेते हैं। अंता ज़मीर मुनफसिल वाहिद मुज़क्कर हाजिर, यहाँ पर हमारा मुब्तदा बन रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ज़मीर मुनफसिल जो अलग रहने वाली ज़मीर हैं ये हमेशा मुब्तदा बनकर आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा मुब्तदा हो गया। यहाँ पर अला, अला हमारा हरफ़े जर है, और आगे हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि कुल्ला, कुल्ली शैइन, कुल्ली जो है ये हमारा मुज़ाफ़ है, और शैइन मुज़ाफ़ इलैह है, यानी ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बनकर
پھر یہ مجرور ہوگا الا حرف جر کے لیے، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہو جائے گا مرکب اضافی، اور پھر مرکب اضافی مجرور اور حرف چارہ یہ مل کر مرکب جاری بنیں گے اور یہ متعلق خبر ہوں گے۔ شہید ہمیں مرفوع حالت میں نظر آ رہا ہے، سامنے دونوں تنوین دیکھ لیں آپ پیش کی ہیں اس پر، تو یہ ہماری خبر ہو جائے گی۔ بہت آسان سی آیت تھی، بہت آسان سا اس کا انالائسس تھا، تو یہ ہو گئی ہماری خبر، ٹھیک ہے۔ مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ ترجمہ اس کا کر لیں، تو ہر چیز پر تو ہر چیز پر گواہ ہے یا خبردار ہے۔ شہیدون کا ترجمہ دو طرح سے کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا جو جملہ اسمیہ کا پارٹ 1 تھا اس کی تمام آیات کا انالائسس مکمل ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔